अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिलने वाले के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? मोरबी हादसे के बाद अपने ही बयान पर बुरे फंसे पीएम मोदी। मोरबी हादसे में अपनी जान पर खेलकर हुसैन पठान और मोहम्मद तौफीक ने बचाई 80 से 90 लोगों की जान। फ़िरका परस्तों को फिर से किरदार से लगाया तमाचा। मोरबी हादसे पर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले गुजराती वज़ीर आला को देना चाहिए इस्तीफा। मोदी ने किया दौरा। हिमाचल प्रदेश इंतखाबात में अपने ही बागियों से बीजेपी परेशान, जेपी नड्डा की कोशिशें भी बेकार। और यूरोपीय यूनियन का ईरानी पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी को दहशतगर्द करार देने पर गौर, सलीबी ताकतें बढ़ाएंगी मज़ीद दूरियाँ। ये ब्रिज टूटा, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का नतीजा है। एक्ट ऑफ गॉड इतना ज़रूर है क्योंकि ये इंतखाब के दिनों में गिरा है ताकि पता चले कि आपने कैसी हुकूमत चलाई है। इसीलिए भगवान ने लोगों को पैगाम दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ही पूरा मुल्क ख़त्म कर देगी, इसे बचाओ। ये भगवान ने पैगाम भेजा है। ये अल्फाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हैं और इन्हीं अल्फाज को लेकर NSUI के सरबराह श्रीनिवास बीवी ने सवाल उठाया है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। लेकिन आप किसी गलत फहमी में मत रहिए। इन अल्फाज का गुजरात के मोरबी में केवल ब्रिज टूटने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मगरबी बंगाल के गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर का हिस्सा है। मोरबी मामले में तो उन्होंने बस इतना ही कहा है कि मेरी हमदर्दी इस हादसे के मुतासिरीन के साथ है, वो भी एक बड़ी तकरीब के दौरान पार्क के इफ्तिताह के मौके पर। अफसोसनाक वाक़या यह है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मोरबी ही नहीं, किसी भी हादसे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, सवाल ज़रूर उठने चाहिए, जांच तेज़ी से होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। उस ब्रिज के रख रखाव और उसे आम लोगों के लिए खोलने की इजाज़त देने वाले अफसरान को कटहरे में खड़े करना चाहिए। लेकिन इन सब पर तो वज़ीर आज़म हादसे के तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद भी खामोशी है। जिस गुजरात में भी फसादात के दौरान हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसी गुजरात में 2 मुस्लिम अफराद फरिश्ते बनकर मोरबी हादसे के दौरान इंसानों को बचाते रहे और उनकी कोशिशों से 80 से 90 इंसानों की जानें बची। छठ पूजा के दौरान पेश आए इस हादसे में अब तक 140 से ज़्यादा लोगों ने जानें गंवाई हैं। उसी हादसे के दौरान हुसैन पठान और मोहम्मद तौफीक ने जान बचाते वक्त मजहब नहीं पूछा और जान पर खेलकर बचाते रहे। भले ही गुजरात से वज़ीर आला बनकर वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी मुसलमानों को इस मुल्क से निकालने की कोशिश करती रही हो, लेकिन इस्लाम मजलूमों, मजबूरों, कमज़ोरों और मुसीबत में फंसे ज़रूरतमंद इंसानों की सिर्फ मदद करने की तालीम देता है। और इसी तालीम पर चलते हुए हुसैन पठान और मोहम्मद तौफीक ने जानें बचाईं। ठीक उसी तरह जिस तरह दहली फसादात के बावजूद पूरे मुल्क में कोरोना लॉकडाउन में हज़ारों मुसलमानों ने अपने पड़ोसियों, मजबूरों और मजदूरों को बिला मज़हब और ज़ात की मदद की थी। उन्हें खाना खिलाया था, कोरोना दौर में मदद की थी, यहाँ तक के अंतिम संस्कार तक किए। लेकिन फ़िरका परस्त जानबूझकर आंखों पर लगी पट्टी निकालने तैयार नहीं। इधर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मंगल को कहा कि मोरबी पुल हादसा बदउनवानी का नतीजा है, इसलिए गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मोरबी पुल हादसा करप्शन का मामला है। पुल की मरम्मत का काम घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया था, जिसका मतलब यह है कि इस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल्लुकात हैं। इधर बढ़ते दबाव के बाद पुल टूटने से होने वाली हलाकतों के बाद आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जाए हादसे का दौरा किया और मौके पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। इस वक्त गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ हैं और गुजरात का गम कम करने के हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुल हादसे को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 14 नवंबर को समाअत के लिए रजामंदी का इजहार किया है। गुजरात के मोरबी में पेश आने वाले साने के पेश नज़र कटक जिला इंतज़ामिया ने एहतियातन मंदिर में अक़ीदतमंदों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है और मंदिर को जोड़ने वाली महानदी पर 2006 में बनाए गए 245 मीटर लंबे झूला पुल को देखभाल और मरम्मत के लिए बंद कर दिया है। इंतज़ामिया ने झूला पुल पर हाल ही में दरारें देखी थी और पीर को एक तकनीकी खराबी पाई थी, जिसके बाद अथॉरिटी को झूला पुल को ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए बंद करना पड़ा। कोलकाता से एक तकनीकी टीम को भी बुलाया गया था। धुबलेश्वर मंदिर को दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज करते हुए बंद कर दिया गया है।
आइंदा त्यौहार के दौरान हज़ारों अक़ीदतमंद धुपलेश्वर मंदिर जाते हैं, जहां झूला पुल से जुड़ा हुआ है। इस पुल पर एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 200 ज़ायरीन की गुंजाइश है और गुजरात के हादसे के बाद इंतज़ामिया रिस्क नहीं लेना चाहता। हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ़ बीजेपी के लिए उसके बाकी लीडरान ही बड़ी इंतखाबी मुसीबत बन गए हैं। रियासत में असम्बली की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में बीजेपी के लिए उसके अपने ही बाकी लीडरान परेशानी का बड़ा सबब बन गए हैं। पार्टी के बाकियों ने बीजेपी लीडरों की फिक्र बढ़ा दी है। अपना आबाई शहर होने के सबब बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने नाराज़ और बाकी लीडरों को मनाने का जिम्मा खुद संभाला था। नड्डा ने लगातार नाराज़ लीडरों से मुलाकात भी की। पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाबात लड़ रहे लीडरों को हर तरीके से समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी पार्टी के तकरीबन 21 लीडरान बाकी होकर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इससे बीजेपी के उम्मीदवारों को नुकसान उठाना तय माना जा रहा है। और नाज़रीन, इस बुलेटिन की अगली और आखिरी खबर जर्मनी से, जहां जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेरबॉक ने कहा है कि वो ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद करेगी। बेरबॉक ने कहा है कि वो इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि ईरान के पासदाराना इनकलाब को किस तरह दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल सकते हैं। जर्मनी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि वो ईरान के लोगों पर जर्मनी में दाखिले के हवाले से पाबंदियाँ सख्त करने वाला है। ये पाबंदियाँ उन दीगर पाबंदियों के अलावा होंगी जो यूरोपीय यूनियन पहले ही लगा चुकी है। अमेरिका ने पासदाराना इनकलाब इस्लामी को पहले ही दहशतगर्दों की अपनी फहरिस्त में डाल रखा है। ईरान इस फहरिस्त से निकालने के लिए वाशिंगटन पर मुसलसल जोर देता रहा है। बाज़ तज्ज़िया निगारों का कहना है कि मग़रिबी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे को बहाल करने की राह में हायल मसाइल पर यह एक अहम मसला है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शबरोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।